जो आपके हमसाए हैं यहाँ पर तंदूर वाले, जी जी वो जो तंदूर वाले भाई साहब हैं आपके हमसाए, जी जी आपके दोस्त भी होंगे, उन्होंने बता दिया होगा आपको कि महकमे मोहलियात आ रहे हैं, जरा शापर शुपर जपा दो। नहीं शापर नहीं, हम ये अच्छा। यूज करते हैं साथ में यानी उनके पास ये थैली यूज करते हैं, ये शापर यूज यानी उनके पास डेली बेसिस पे लोग रुमाल लेकर आ रहे हैं रोटी के लिए, और इनके पास मेरे ऐसे ख्याल से होता हाथ नहीं है लेके वैसे आते होंगे वो ना यहाँ। पेपर बैग अखबार वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं ना साथ। अच्छा। अगर वो शॉपर अब हम लोगों को उन्होंने देखा होगा तो चेंज कर लिए होंगे मे भी। अब ये है कि ये कपड़े का अभी बैग आप यूज़ ऐसे देखिए कैमरे की आंख से कि महकमे माहौलियात के जो डेप्यूटी डायरेक्टर हाँ जी। हैं अली एजाज साहब, वो खुद भी चेक कर रहे हैं। आपने कहा है कि जो दूध दही है वो किस में डाल के दिया जाता है? थैली में डाल के फिर अच्छा, शॉपर में डाल ये कौन सी थैली है? ये जरा इसको आप चेक कर लें जरा फहीम साहब। बारीक ही है। हाँ हाँ, तो ये चेक कर लें जरा आप इसको। दूसरे वाली दो यार थैली, साफ वाली दो। ये तो लग ही रही है जी बारीक। जी हाँ जी, ये बारीक है। हाँ जी, ये मैम 40 माइक्रोन की है। काबिल माइक्रोन इस्तेमाल नहीं है, नहीं, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। ठीक हो गया। जितना भी आपके पास बड़ा हुआ ना ये वाला ब्रिक वाला, वो निकालने किधर है स्टॉक आपका? नहीं यही है बस, थैली है, थैली में डाल के दे रहे हैं। किस चीज़ की बनी, फिर बात वही आ गई ना। तो बाकी किधर है? आपके पास है वो लटकाने वाला भी है, हैंड बैग भी आपके पास? ये करते हैं सर, ये पैकेट है सर, कहते हैं जितनी पीना वो कन्फिस्केट करो सारी। यहाँ पर आपने ये जो है ये दही इसमें डाल दी है, और वो वाले आपने बैग किस लिए रखे हैं? इसके अंदर डालने के लिए। ये देखिए काम तो वही है ना कि मतलब अपना काम भी चल रहा है, और जो है वो हुकूमत इक़दामात को भी मुतमिन कर दी है। यार अब 75 से नीचे वाला शापर अब नहीं रखना आपने, ना थैली रखनी है, सील कर देंगे आपको फिर। डेप्यूटी डायरेक्टर साहब सिर्फ वार्निंग। हाँ ये हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है इसका, और इसका वो डिटेल्स लेके इस्तखासा भी हम दही जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सेहत तो गई ना अल्लाह के हवाले। तो दूसरा जो है दही जो इसमें डाल के उसके बाद इसमें डाल दिया जाएगा, यानी कि एक तरफ हुकूमत को ओके तो दूसरी जानिब अपना काम भी ओके। इट्स एन आई वॉश नो, तो हम इसके ऊपर इनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये इनका भी सारा डाटा लिया जा रहा है अब। जी वो जिसका भी सैंपल कलेक्ट करेंगे जाहिर है उसकी सारी डिटेल लेके हमें कोर्ट में प्रोड्यूस अच्छा। करना होगा वो सारी चीज़ें, ताकि इनको फाइन भी किया जा सके, इनको प्रॉपर प्रोसिक्यूट भी किया जा सके। जुर्माना इनको भी उतना ही होगा जितना वो जाहिर है। आपने भाई साहब को बता बिल्कुल दिया वैसे है। ही है, वो सबको फाइन है, कोर्ट का डिसीजन है कि वो कितना करती है इसके ऊपर। अगर चूँकि ये फर्स्ट वायलेशंस में आ रहे हैं तो इस टाइम इन्हें फाइन किया जाएगा, सेकंड वायलेशन में इन्हें कैद की महकमा सजा माहौलियात जितना भी ये इस वक्त पॉलीथीन बैग प्लास्टिक बैग जो है वो इकट्ठा कर रहा है, ये कहाँ तल्फ किया जाए, कहाँ इसको जो है वो बिन किया जाएगा? देखें इसके ऊपर आगे कोर्ट के हम डायरेक्शन के मुताबिक कोशिश करेंगे कि इनको रिसाइकल किया जा अच्छा। सके, और रिसाइकल करने के बाद इसमें कोई यूज़फुल चीज़ें बनाई जा सकें प्लास्टिक के साथ, क्योंकि ये एक क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं ये कोर्ट में जाएगी, तो उसके आई थिंक कोई चेयर्स भी बनाई जा सकती हैं। एक प्लास्टिक रोड भी बना था प्लास्टिक शहर रोड भी लाहौर इसी में। तरह रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ बनाया गया था, तो इस तरह के कुछ स्टेप्स किए जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वांटिटी। यानी वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में जब इस्तेमाल होंगी जी। चीज़ें बन के, तो वो हमारे लिए कोई उसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। इम्पैक्ट रिड्यूस हो अच्छा। जाएगा ना, एक वेस्ट है और वो ग्रेजुअली वो फिर आपका वो जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्रिएट होना शुरू करते हैं, तो वही उसको आप डंपिंग की बजाय अगर रिसाइकल करके रीयूज़ कर लें, चूँकि एक प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस हो गई है, यहाँ तो ये प्रोड्यूस ही ना होती, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका यूज़ एलिमिनेट किया जा सके, जी। रिड्यूस किया जा सके, और चूँकि अब ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में एंटर हो चुकी है तो इसकी मैनेजमेंट इज़ द सोल्यूशन। तो अब हम इसको रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएंगे एज पर कोर्ट डायरेक्शंस। कार्रवाई होगी, फाइन होगा 50,000 से 5 नहीं, लाख। वो करवा लेंगे बड़े शापर, हमें पता नहीं था तो पता करवा लेकिन लेंगे। अभी वो- कौन सा शायद हाँ। हमें मिल रहा है, तो भाई ने बता दिया कि आप इससे ज़रा थोड़ी सी थैली मोटी पहले नहीं बताया, पहले पता ही नहीं था। कहने पहले पता ही नहीं था। पहले वो दूसरे वाला हम लोगों ने इन्हें कहा तो इन्होंने कंप्लाइंस कर ली। ये थैली के बारे में आपको बताया, अब वो दोबारा उस पर भी कन्वर्ट कर लेंगे। वो कहने पहले भी कहा है नहीं आपसे, पहले ये वाला भाई आपने क्या भी बताया ही नहीं हमें। हमें ये वाला पहले हमने ये यूज़ किया, और अब उन्होंने थैली का बोल दिया, हम थैली भी चेंज कर लेंगे, मोटी कर देंगे। लेकिन अभी तो फाइन होगा ना, इन्वेस्टिगेशन भी। नहीं इस मरतबा इस मरतबा क्या, तो थोड़ी देर वो हर बार हम कहते हैं हमें इस मरतबा जाने दिया जाए। नहीं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूँकि जो अवेयरनेस का फेज था वो गुजर चुका है, और एक जनरल चूँकि पॉलीथीन बैग का लफ्ज़ उसमें लिखा है, तो इन्हें पॉलीथीन बैग बताया गया। अब ये उसमें अगर कंफ्यूज हैं कि पॉलीथीन बैग और थैली है वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो इनका कन्फ्यूजन है, वो हमारे एंड पे कन्फ्यूजन नहीं है। वी आर वेरी क्लियर कि 75 माइक्रोन से जो नीचे की प्लास्टिक की बैग है
वो चाहे पॉलीथीन बैग ये हैंडल वाले को कहें या अच्छा, विदाउट यहाँ हैंडल मैं दैट इस इज़ वक्त कम्प्लीटली आम लोगों की हिमायत इसलिए भी करूँगी क्योंकि 2019 में, उससे पहले गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ की थी, पीपल्स पार्टी की थी, कोई भी गवर्नमेंट आई है, उसने यही कोशिश की है कि प्लास्टिक बैग्स को वो बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। लेकिन उसके मुतबादिल मेरा ख्याल है कि ये हैसियत एक एंकर होने के, सहाफ़ी होने के, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बैग उनको मुतबादिल तौर पे दिए भी जाएं। जी पहले जैसे आपने बताया कि उसका मुतबादल नहीं दिया जा रहा था, मगर इस दफ़ा उसमें मुतबादल है। 75 माइक्रोन से ऊपर का बैग अलाउ है जो कि रिसाइकलेबल है। इस दफ़ा मुतबादल देने के बाद एक्शन स्टार्ट किया गया है। इस तरह कह लें कि आप अंधाधुंध एक्शन नहीं स्टार्ट कर दिया गया कि एक चीज़ को बैन कर दिया गया और उसका अल्टरनेट नहीं है। 75 माइक्रोन का इन्हें अलाउ है। 75 माइक्रोन का जो है वो अलाउ है। क्या वो महंगा पड़ता है? पता नहीं, आप मंगवाएंगे नहीं, तो पता- आप नहीं आपने कभी खरीदा मंगवाया नहीं अभी? नहीं, ये मंगवाई है थैली। पूछा नहीं किसी से आपने? अपने हमसाये दोस्त ने पूछा आपने? क्योंकि हमने हमें क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो पहले रुमाल में हमें देते हैं रोटी। हमें ये मिला था, हमने ये अच्छा। ऊपर वाला चेंज कर दिया। अब भाई ने कह दिया है ये भी आज से चेंज करवा देंगे। ये इंशाल्लाह माइक्रोन जो इस वक्त 75 का है वो माइक्रोन, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी कीमत क्या होगी? कीमत मैम उतनी ही होती है जितनी नॉर्मल शॉपर की होती है। जो बारीक शॉपर हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में चढ़ जाते हैं 1 kg के ऊपर, और जो मोटे वाले होते हैं वो कम चढ़ते हैं, बस उनका वेट ज़्यादा होता है। इस वजह से दुकानदार पसंद करता है कि मैं वो बारीक वाले शॉपर ही लूँ, मेरा कम से कम यानी कि लॉस हो और यानी कि उसमें कवर हो जाए। अगर मोटे वाले वो लेता है तो उसमें वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं 1 kg में। जैसे हेलमेट मुहिम शुरू होती है, किसी भी किस्म की मुहिम शुरू कर ली जाती है, तो हेलमेट हम देखते हैं कि आज कीमत देख लें आप उठा के 2000-2500 का हेलमेट मिल रहा है लोगों को, आम शहरियों को, और नहीं पहना तो उतने के आपने चालान देने हैं। तो कहीं इसका भी जो कारोबार चमक तो नहीं जाएगा? नहीं, इस तरह नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात करने के बाद इसको किया है। अच्छा। ये कह लें कि एक हमने आइसोलेशन में या कमरे में बैठ के डिसीजन नहीं कर अच्छा। लिया। ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर इसको डिसाइड किया गया कि 75 माइक्रोन से ऊपर का जो रिसाइकल हो सकता है उसके ऊपर जो वो इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। इनके पास इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, थोड़ा सा महंगा होगा इससे, मगर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली इनकी जेब पे नहीं आएगा। इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। वो इम्प्लीमेंट जो किया जा सकता था हम उसकी तरफ गए हैं। हम ये नहीं हमने कह दिया कि 200 माइक्रोन पे चले जाएं तो वो 200 रुपये का बैग ही हो जाए, जो ये इम्प्लीमेंट ना कर सके। हमने उस पॉलिसी को इस तरह का बनाया कि वो इम्प्लीमेंट की जा सके, इम्प्लीमेंट की जा और वो सके। इसमें ये इश्यूज़ ना आए कि बड़ा महंगा हो गया है और हमें ये इश्यूज़ आ गए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन किया।